आज की जो प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी की, मैं आपको बता दूं कि एनसी और बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को, बडगाम और नगरोटा की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही हमने सुबह एक वीडियो देखी जिसमें उमर साहब ये कहते फिर रहे हैं कश्मीर में कि स्मार्ट मीटर लगाओ तो आपको 200 मीटर बिजली, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, नहीं तो आप मोहताज रहोगे अगर आपने मीटर नहीं लगाए तो। वहीं पे हमारे रैना साहब जो पहले एक्स प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका कश्मीर में यह कहना है कि हमने मीटर नहीं लगाया, हमने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया, ये किसी और ने लगाया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये वही रैना साहब हैं, ये वही बीजेपी है और ये वही एनसी है जो आज फिक्स मैच खेल रही है बडगाम और नगरोटा की जनता को। बडगाम और नगरोटा की जनता नहीं कहूंगा, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रही है। जनता भूली नहीं है, जनता नहीं भूली। डंडे के जोर पे स्मार्ट मीटर लगाए गए थे जम्मू कश्मीर में, डंडे के जोर पे शराब की दुकानें खुलवाई गई थी जम्मू कश्मीर में। और आज ये फिक्स मैच खेलकर, आप कल का ही प्रोग्राम देख लीजिए एनसी का। एनसी ने यहां पे एक जलसा किया और उस जलसे में जब उमर साहब की बारी आई बोलने की, तो उमर साहब ने पहले ही, जब जनरेटर पे माइक लगाए हुए थे, तो उमर साहब ने पहले ही उन जनरेटर वालों को बोल दिया था कि माइक जनरेटर पे मत लगाइए। और जब लाइट बंद हो गई तो फिर ड्रामा कर दिया और लास्ट में अपना भाषण छोड़ते हुए, बंद करते हुए लोगों से अपील तक नहीं की कि वोट डाला जाए। तो ये हालत है एनसी की। एनसी और बीजेपी का फिक्स मैच चल रहा है। और नगरोटे और बडगाम की जनता को हम कहना चाहते हैं, जब वोट डालने जाओगे अपने सड़कों की हालत देख लीजिएगा, जब वोट डालने जाओगे अपने बच्चों के स्कूलों की हालत देख लीजिएगा, जब वोट डालने जाओगे अपने बच्चों की डिस्पेंसरियों की हालत देख लीजिएगा, अपने नजदीकी हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिएगा। और जब वोट डालने जाओगे अपने घर के बाहर जो शराबों की दुकानें खुली है जम्मू कश्मीर में, वो दुकानें देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा चेहरा जो भाजपा का है, वो नशेड़ी, जो ड्रग्स का शहर बनाया, जो नशाखोरी का शहर बनाया भाजपा ने, वो देख लीजिएगा। आज एनसी बीजेपी का जो फिक्स मैच चल रहा है, जो कि 4 वोट राज्यसभा मेंबर में एनसी के लोगों ने डाल दिए। और आज ये आपस में एक दूसरे को वही हो गया कि असेंबली में एक दूसरे को सिर्फ कहा सुनी होना और फिर बाइकआउट का खेल खेलना, या फिर मार्शल से उसको बाहर निकलवा देना और लोगों की बात कोई नहीं करना। एक सिंगल महराज मलिक साहब, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता आज मिस कर रही है, परेशान है जम्मू कश्मीर की जनता कि एक ही आदमी था। कल देखा आपने डेली वेजरों पे डंडे बरसाए गए, और वही महराज मलिक साहब थे जो असेंबली में आवाज उठाते थे, चाहे वो डेली वेजर होंगे, चाहे वो स्कूल का मुद्दा होगा, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा होगा, चाहे एजुकेशन का मुद्दा होगा, या किसी भी चीज की, चाहे वो रोड पानी का मुद्दा होगा। एक वही महराज मलिक साहब हैं जो अपने फंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, ओपन अपना काम बताते हैं। बताइए आज तक किस एमएलए ने ये बात की? नहीं की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं नगरोटा और बडगाम की जनता को, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर अब भी आप नहीं जागे, अगर अब भी आपने एनसी और बीजेपी को अपना गुस्सा नहीं बताया और वोट पीएसए का बदला वोट से नहीं दिया, तो याद रखिएगा महराज मलिक साहब लीडर जो है वो दोबारा उन्होंने 2 लीटर देने की आपको कोशिश की है, बडगाम में भी और नगरोटा में भी। अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो नुकसान आपका होगा। और महराज मलिक साहब तो आपकी आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन उनके दो बाजुएं और बन सकती हैं अगर आप नगरोटा और बडगाम में, अगर आप भी आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। और यकीन मानिए कि आपकी असेंबली में आवाज भी गूंजेगी, आपके सड़कों के काम भी होंगे, आपके स्कूलों के काम भी होंगे, आपके हॉस्पिटल भी, डिस्पेंसरी भी बनेगी और आपके बिजली पानी के काम भी होंगे। वरना केजरीवाल से ट्यूशन लेने की जरूरत है उमर साहब को। उमर साहब को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भी एलजी साहब थे, लेकिन केजरीवाल साहब ने वहां पे ट्यूशन लीजिए, वहां पे उन्होंने बिजली भी फ्री दी, स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, लेकिन एनसी कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ और एनसी और बीजेपी जो फिक्स मैच खेल रही है, ये बडगाम और नगरोटा की जनता को जागना होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को जागना होगा। और एक संदेश है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, एक खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कि आज
जो ओपोजिशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आज रिपोर्ट पेश होनी थी वो हो चुकी है। जो उसमें अधूरी जो भी था वो तो हमारे लीगल टीम जानती है, लेकिन हमें उम्मीद है ऑनेबल कोर्ट पे, हमें पूरी उम्मीदें हैं ऑनेबल कोर्ट पे कि ऑनेबल कोर्ट जो है वो जो फैसला है वो अवाम के हक में करेंगे, सच्चाई के हक में करेंगे। हमें पूरा विश्वास है ऑनेबल कोर्ट पे। क्या 20 तारीख को महराज मलिक बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये तो हमसे ज्यादा जनता जानती है या ऑनेबल कोर्ट जानते हैं, लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं कि 20 तारीख को महराज मलिक साहब बाहर होंगे। कोर्ट चाहता है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर से हो जाए सुपड़ा साफ। देखिए, आप मुझे बताइए, जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं, जिनके सुपड़े ऑलरेडी बनकर भी कुछ नहीं कर पाए, आप मुझे बताइए एनसी सरकार बनाकर क्या कर पा रही है? आप मुझे बताइए बीजेपी 28 एमएलए जीतकर क्या कर पा रहे हैं? हमारा एक शेर, बब्बर शेर महराज मलिक, जिसको आज हिंदू भी चाहता है, मुस्लिम भी चाहता है, सिख भी चाहता है, ईसाई भी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज उठाता है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज उठाता है, वो जम्मू कश्मीर के स्कूलों, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़कों की बात करता है, जो डेली नीड की जरूरतें हैं लोगों की, उनकी बात करता है। वो है महराज मलिक। तो सोचिए, अगर एक एमएलए हमारा इन 28 से नहीं 89 पे बारी है, 88 पे बारी है, तो फिर बताइए कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा कौन साफ कर सकता है? अगर आने वाले दिनों में महराज मलिक अगर बाहर आ भी जाते हैं तो क्या वो अपना लिहाजा चेंज करेंगे? किस चीज का लिहाजा? आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर से कोई पांव रख के जाता है, आप उसको एक बार सोचेंगे छोड़ दो यार, 2 बार सोचेंगे छोड़ दो यार, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कोई गलत करेगा तो महराज साहब लिहाजा नहीं